प्रसूता के घर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य, परिजनों को दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा। ग्रामीणों ने अहोला थानाध्यक्ष पर लगाया शव जबरन ले जाने और धमकी देने का आरोप, थानाध्यक्ष को हटाने की मांग। आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील क्षेत्र के नाटी गांव में गुरुवार को राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य मृत प्रसूता करिश्मा मौर्य के घर पहुंची। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार और मुख्य चिकित्साधिकारी से फोन पर बातचीत कर मामले में दोषी चिकित्सक दंपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने थानाध्यक्ष को हटाने की मांग किया। परिजनों ने बताया कि 17 जुलाई को अहोला थाना क्षेत्र के रसूलपुर अहमद अली गांव स्थित शहनाज मेमोरियल चिकित्सालय में ऑपरेशन के बाद प्रसूता करिश्मा मौर्य की मौत हो गई थी। मृतका के पति ओमकार मौर्य ने अस्पताल संचालक डॉक्टर अकबर खान और उनकी पत्नी डॉक्टर निखत खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। परिजनों को सांत्वना देते हुए डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने कहा कि यदि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण प्रसूता की मौत हुई है तो ये गंभीर और अक्षम्य मामला है। उन्होंने कहा कि बिना उचित योग्यता और मानकों के संचालित हो रहे निजी अस्पतालों पर भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मृतका के पति ओमकार मौर्य के साहस की सराहना करते हुए कहा कि मामले में कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जाएगा और जल्द ही इसका परिणाम सामने आएगा। थानाध्यक्ष को हटाने की मांग। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने डॉक्टर प्रियंका मौर्य से अहोला थानाध्यक्ष मंतोष सिंह को हटाने की मांग की। मृतका के पति ओमकार मौर्य ने आरोप लगाया कि 17 जुलाई को वह अपनी पत्नी का शव शहनाज मेमोरियल अस्पताल में रखकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें वहां से हटा दिया और रात करीब 2 बजे शव को जबरन वहां से ले जाया गया। ओमकार ने थानाध्यक्ष पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर लोगों को धमकाते हुए कहा कि आज पीड़ित होने के नाते छोड़ रहा हूं, लेकिन सभी के चेहरे याद हैं। बाद में मिलोगे तो बताऊंगा कि कार्रवाई क्या होती है। परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने मामले में संबंधित अधिकारियों से वार्ता करने का आश्वासन दिया। इस दौरान भाजपा लालगंज जिला मंत्री संतोष पांडेय, मंडल अध्यक्ष पवई विजय सिंह, अहोला मंडल अध्यक्ष अर्पित मौर्य, सुजीत जायसवाल, आंसू, अतुल मोदनवाल, रामसागर राजभर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। परिजनों सहित डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने क्या कुछ कहा, इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। वाला जो केस था, कौन सा हॉस्पिटल है? हाँ? हाँ, उसका मामला आपको पता है? क्या सीज हुआ है उसमें? पूरा अस्पताल सीज हो गया है। अभी आज हम बयान देके आ रहे हैं, वीडियो दिखा सकते हैं आपको। उसी अस्पताल में हम बयान देके आ रहे हैं। आप देखिए मेन गेट खुला है। गया तो बयान लेने के लिए मेन गेट आप खुला है। अंदर हम जाके बयान दिए। मैं डॉक्टर साहब ये तो बता रहे हैं अस्पताल खुला हुआ है। वीडियो आज की वीडियो तुरंत वीडियो। ये देखिए मेन गेट, ये देखिए खुला है। मेन गेट खुला है, दवाखाना खुला है, क्लिनिक के कार्यालय है जहाँ दवाखाना है वो भी खुला है। हम अंदर जाके बयान दिए प्रशासन को। भीड़ थी तो क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या? हाँ हाँ, भीड़ तो अंदर भी थी। ये एक बार कहें सब बाहर हो गए। नहीं तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? अभी उनकी लापरवाही से इस महिला को सेप्टिसीमिया हो गया। आपने पढ़ी होगी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। FIR तो हो गई है डॉक्टर साहब, लेकिन कार्यवाही के नाम पे तो नहीं संतुष्ट है ना ये लोग, क्योंकि जब ठीक से कार्यवाही नहीं होगी और अगर उसका अस्पताल चलते रहेगा तो पता नहीं कितने लोग की जान जाएगी। ऐसे तो कई लोग जान ले चुका है। और इससे पहले भी अगर 2 बार सीज हो चुका है तो तीसरी बार कैसे खुल गया डॉक्टर साहब? अच्छा, नहीं तो इस पे जांच बैठानी चाहिए ना कि 2 बार अगर सीज हुआ तो तीसरी बार कैसे खुल गया? कौन से सर ने जांच बैठा दिया? ठीक है, मुझे वो कॉपी भेज दीजिए, है ना। और एक डॉक्टर की जो गिरफ्तारी है वो तो हो गई है, लेकिन जो मेन इसमें फीमेल डॉक्टर थी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि मेन तो डिलीवरी तो उन्होंने ही कराई थी, उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस में था। तो ये दोनों गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, मनमाना उल्टा सीधा प्रैक्टिस करेंगे, लोगों की जान लेंगे ये लोग। हाँ, मुझे वो बताइएगा कि क्या हो रहा है इसमें जी। लेकिन हम पूछे मतलब जैसे हमें रेफर किया, हम घर पे कॉल करती हैं कि ऐसी बात हो गई, कश्मीर अब की हम तबीयत यहाँ बहुत से खराब बाहर है। से जाते उन दोनों लोग जाते हैं हमरे सामने, हम पूछा कि कहाँ जाते हैं, बोलते ना है कि हो जानी हम और कब कपा हुई है कि कहाँ सब भागत भाई हंसते। अब माँ लइकवन कहाँ गए, इन लोग का कि दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ जाए कोशिश करें तो लगन चाचा बोल भाई हमरे सामने गए, हमें ये कोई चीज़ के हाथ में हमारा साथ ना दे, वो तो हमें लिए बेकार है। कोई ना तो पास नहीं है, 3 बार सीधे रह चुका है। हमारे के तो उन्हें वही दिन और ये रहा 2 बार अगर पहले हमारा भी लाइफ सीज हो चुका है हॉस्पिटल। लेकिन हमरे लड़का सीएमओ को साहब साथ जो ना है, दी हमारे साथ ना दी हमरे लिए सब भरा रहा हमें बेकार जे हमारे साथ दे हमारे सब कुछ। बाबा सीओ साहब विजय सिंह गौर, विजय सिंह गौर विजय जी। यही हमारा काम है कि तू शब्द खातिर हमें दिक्कत, हमरे लड़का साथे चली गई वो दिन और वही केस हुआ, वो भी मैम पूछा आप कि हमें जानते बता हैं, दे। मेन गेट नहीं सील हुआ है, दवाखाना नहीं सील हुआ है, बस वही छत का दरवाजा सील हो रहा है। फिर आप चालू हो जा रहा है। लोगों को आप लेकर के अस्पताल पे थे? अस्पताल में मैम हमारे जो पर्सनल लोग थे मुश्किल से 20-25 लोग थे, लेकिन आसपास के लोग जब ऐसी घटना हुई तो सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। लेकिन वहाँ पे कोई अभद्र व्यवहार नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं। ना तो उनका एक सामान टूटा है ना कुछ, हाँ एक गेट टूटा है जो फाइबर का होता है वो हम तोड़े हैं आक्रोश में आके, उसके अलावा कोई वहाँ पे उनकी कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रशासन सिर्फ गलत आरोप लगा रही है कि नुकसान कुछ नहीं हुआ, आप जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे एक गेट टूटा वो भी हम तोड़े हैं, वहाँ पे कैमरे भी लगे हैं, आप कैमरे भी चेक कर सकती हैं कि कुछ हुआ कि नहीं। और लाठी चार्ज की जो कि हम लोग हॉस्पिटल पे डेड बॉडी के साथ शांतिपूर्वक बैठे थे कि 2 बज चुका है, 2 यानी रात हो चुकी थी, 2 बज गया था कि किसी तरह से सुबह हो जाए, उसके बाद हम कुछ करें। अब रात में कहाँ लेके जाएं, इसीलिए हम लोग सुबह का वेट कर रहे हैं। प्रशासन दबाव में आके, यानी प्रशासन को भी पैसे दे दिए गए, तो ये जो डॉक्टर है ये प्रशासन को भी पैसे दे दिया और यहाँ के जितने प्रशासन है सबको पैसे खिलाया, चाहे वो अधिकारी हो चाहे प्रशासन हो। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसमें लिखा तो है कि ये मायोकार्डियल इंफेक्शन विद सेप्टिसीमिया, इसको इन्फेक्शन हो गया था। वही ब्लड की वजह से इन्फेक्शन हुआ था ना, इसलिए दौरा आ गया था, दौरे के रूप में उसकी डेथ हुई। से डॉक्टर प्रियंका मौर्य और मैं आज निरीक्षण के लिए आई हुई थी अतरौलिया क्षेत्र में, और मुझे पता चला कि इनके घर में इतनी बड़ी विपदा आ गई है जिसमें कि एक मिस हैपनिंग हो गई है। और एक अस्पताल है शहनाज जिसमें डॉक्टर और एक महिला डॉक्टर हैं और एक मेल डॉक्टर हैं जिनकी लापरवाही की वजह से आज इनके बहू की जान चली गई है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत दुखद है, और डॉक्टर को जहाँ अपना कार्य बहुत ही निष्ठा और निष्पक्षता से करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के भाव से करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है। और बहुत मैं इन लोगों की हिम्मत को भी दाद देना चाहूँगी कि इन लोगों ने इतना मेहनत से पता नहीं कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए ये स्टेप उठाया, और जो एक्चुअल दोषी हैं इसमें दोनों डॉक्टर्स, उन दोनों को सज़ा होनी चाहिए गंभीर, ताकि एक उदाहरण सेट हो कि इस तरीके से जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है। मैम मेरा एक सवाल आपसे है, आए दिन जो बिना डिग्री के डॉक्टर बैठे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन का क्लिनिक चल रहा है, क्या कारण है कि सीएमओ साहब उस पर शिकंजा नहीं कस रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है किसी न किसी महिला को किसी न किसी हॉस्पिटल में मौतें होती रही हैं? इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, अभी तो ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और हम लोग पूरा इसमें प्रयास करेंगे निष्पक्षता से जांच को, और जो आपने अभी बात कही है इस पे भी कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए और हर किसी को उस कार्यवाही में सहयोग भी करना चाहिए। सीएमओ साहब से फ़ोन से जब बयान होना शुरू हुआ तो सीएमओ साहब ने कहा कि 15 दिन पहले हमारी टीम की गठित हुई है जाँच करने के लिए, मगर मैं मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जाँच नहीं कर पा रहा हूँ। इससे क्या लग रहा मैम, सीएमओ साहब की लापरवाही है कि नहीं?
ये तो आप उनसे पूछिए, लेकिन हम अपना प्रयास करेंगे कि इस तरीके की लापरवाही ना हो। समाज में जिस तरीके की ये प्रॉब्लम फैल रही है, इसको रोका जा सके। अभी हाल ही में बिलरियागंज में हुआ है, फिर तब तक आपके अहरवला में हुआ है, फिर इसके पहले मार्टिनगंज सीएससी हुआ था, मार्टिनगंज में हुआ था, इधर बुढ़नपुर में भी हुआ था, फूलपुर में भी हुआ था। ये लगातार घटनाएं इस ढंग से हो रही हैं। देखिए, इसमें बहुत ज़रूरी है कि जैसे सतर्क होकर के इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और उसकी वजह से आज ये कार्यवाही हो रही है। इस तरीके की कार्यवाहियों को दर्ज होना चाहिए और प्रशासन को भी इतना एक्टिव होना चाहिए कि इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं जिनमें लोगों के पास डिग्री नहीं है, ये बंद हो, ये ना चलने पाए। तो ये इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आवश्यकता बिल्कुल है। तो इस मामले को लेकर क्या उम्मीद किया जाए कि आप इस मामले को आगे तक उम्मीद पहुंचाएंगे? क्या, बिल्कुल कार्यवाही हो रही है और आप लोगों के सामने रिजल्ट होगा।